साइंस जोन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें इसके कंपोजिशन के बारे में जानना होगा। इसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट कंसिस्ट करता है। हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अपर के 2 चैम्बर्स ऑरिकल्स कहलाते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। क्योंकि हार्ट हमें फेस कर रहा होता है तो हमारा जो राइट पार्ट होता है वो उसका लेफ्ट पार्ट होता है, और जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो उसका राइट पार्ट होता है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमारा राइट पार्ट इसका राइट पार्ट होगा और हमारा लेफ्ट पार्ट इसका लेफ्ट पार्ट होगा। अपर की जो दोनों चैम्बर्स हैं जिनको ऑरिकल्स कहा जाता है, एट्रिया कहा जाता है, ये फर्स्ट इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला रिलैक्स फेज होता है। जब हार्ट रिलैक्स फेज में होता है तो रैपिड फिलिंग होती है ब्लड की, जिसमें अपर चैम्बर्स ब्लड के द्वारा फिल किए जाते हैं। हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सेप्टम होता है। सेप्टम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट कर रहा होता है, क्योंकि इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि थ्रू आउट द बॉडी आ रहा होता है वेन्स के द्वारा, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आर्टरीज के द्वारा जा रहा होता है। वेन्स जो ब्लड को लेकर के आएगी, आर्टरीज जो ब्लड को लेकर जाएगी। सबसे पहले जो ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में आता है। जो हमारे नीचे वाले जो पोर्शंस होते हैं उसमें हमारी जो वेन्स होती है, वेन्यूल्स, छोटी कैपिलरीज जो वेन्यूल्स होती है, वेन्यूल्स बाद में वेन्स और वेना कावा के अंदर कंसिस्ट करती है। तो लोअर पार्ट से हमारा जो इंफीरियर वेना कावा है वो लेके आता है राइट ऑरिकल में, और जो अपर पार्ट जैसे कि हेड है, हैंड नेक्स है और हैंड्स है, यहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट ऑरिकल में लेके आया जाता है। यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं ये इनका काम होता है कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ये ब्लड जब ये रिलैक्स फेज में होता है तो ऑरिकल्स रैपिड पंपिंग रैपिड फिलिंग करते हैं ब्लड की। सेकंड फेज होता है जब इसके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड फेज में जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ से, राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड और जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लोअर चैम्बर के अंदर और राइट वेंट्रिकल मतलब लोअर चैम्बर के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिल अप होता है। तीसरा जो इसका फिनोमेना है उसमें वेंट्रिकल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के द्वारा लेके जाया जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एक आर्टरी लेके जा रही होती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये लंग्स के पास लेके जाती है, इसको लंग्स के पास लेके जाती है, और लंग्स से इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। और ऐसे ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इस ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद ये जाता है आओर्टा के द्वारा। आओर्टा जो कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। आओर्टा आर्टरीज में डिवाइड होती है और फर्दर आर्टरीज आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइड होती है, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके जाना होता है वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स ही करते हैं, और वहाँ से जो CO2 और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके आना होता है वो भी कैपिलरीज के द्वारा ही किया जाता है। लंग्स जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसके बाद इसको आओर्टा के द्वारा, जो आओर्टा इसका सुपीरियर आओर्टा है ये इसको हैंड और हेड्स में लेके जाता है, और जो इसका लोअर आओर्टा है निचले वाला आओर्टा है वो इसको किडनीज, स्टोमक और लेग्स में लेके जाता है। लेग्स की जो वेन्स होती है उसमें भी वॉल्व्स होते हैं जो क्या करते हैं उसके बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड के मूवमेंट को एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाते हैं। इसको कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वेस्कुलर मीन्स वेसल्स। रेस्पिरेशन के अंदर जो CO2 बन रही होती है उस CO2 को डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एल्वियोलीज ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के अंदर डालती है, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा फिर उसे कैरी आउट किया जाता है। लंग्स के द्वारा उस CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा?